30 सितंबर को बिहार में वोटर लिस्ट पर फाइनल ड्राफ्ट जारी हो चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें से 6000 विदेशी वोटर्स भी थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की ओर से ये जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन दावों की जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती तब तक ये सवाल बिहार की सियासत में हलचल बढ़ाता रहेगा। बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सभी पार्टियां अब नई वोटर लिस्ट के आधार पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। हालांकि महागठबंधन की पार्टियों को अब भी चुनाव आयोग के इस फाइनल ड्राफ्ट पर यकीन नहीं हो रहा। आरजेडी सीधा हमला बोल रही है तो कांग्रेस अभी लिस्ट का आकलन कर रही है। लिस्ट पर होने वाली सियासत पर आए उससे पहले बात करते हैं आखिर कितने वोटर्स कम हुए और कहां कितने वोटर्स बढ़े हैं। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक बिहार में 6000 विदेशी वोटर्स के नाम कटे हैं। अब इन दावों में कितना दम है? दरअसल बिहार में इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी हो चुकी है अंतिम वोटर लिस्ट। इस अंतिम वोटर लिस्ट में पिछली वोटर लिस्ट के मुकाबले 3,66,000 अतिरिक्त वोटर्स के नाम हटाए गए। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लगभग 6000 विदेशी वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसे संदिग्धों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 6000 गैर भारतीय वोटर्स के नाम कटे हैं। जाहिर है अगर बिहार में हजारों की संख्या में वोटर्स की पहचान और गैर भारतीयों के रूप में हुई है तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे अंतिम वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बता दें कि नागरिकता की पहचान को लेकर न सिर्फ बिहार की सियासत बल्कि देश की सियासत में भी भूचाल आता रहा। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम ड्राफ्ट तक राजनीति जोरों पर रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष में स्पष्ट संग्राम छिड़ा रहा। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम पूरी लिस्ट पर नजर बनाए हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है और अब टीम के पूरे तरीके से लिस्ट देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि यह हम लोगों के प्रयास का फल है, लेकिन देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने कोई बड़ा खेल तो नहीं कर दिया। इस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई हैं। हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहेगी। बहुत दूसरी ओर लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी का कहना है कि जिनका गलत नाम था या फिर जो अब इस दुनिया में नहीं है, सभी का नाम काटा गया है। ये वोटर लिस्ट गंगा के जल जैसा पवित्र बनकर आया है। ये जो चुनाव होगा बहुत निष्पक्ष तरीके से होगा। एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोबारा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र वोटर लिस्ट आया है बन करके। और इस वाला इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव। फाइनल वोटर लिस्ट पर भले ही महागठबंधन अब भी सवाल उठा रहा है, लेकिन एनडीए के सभी साथी एक सुर में ये कह रहे हैं कि इसी लिस्ट के आधार पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। पहले ही कहा गया था कि जो लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं उसमें से यदि कोई वाजिब आपत्ति दर्ज कराता है और अपने दस्तावेज दिखाता है तो उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जिनके पास कोई कागज है ही नहीं वो पूरी तरीके से गैर नागरिक हैं। ऐसा है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और उसने पहले ही कहा था कि ये 68 लाख लोग
जो बाहर हो रहे हैं, इसमें से जो अगर जेन्युइन आपत्ति जो भी आएगी, जो भी अगर कोई कागज़ अपना देगा तो उसको हम फिर से इंक्लूड करेंगे। तो अब सब कुछ मिला के 47 लाख के लगभग लोगों को बाहर किया गया है। जिनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, जो पूरी तरह से गैर नागरिक हैं और जिनका पूरा छानबीन के बाद ये पता चला कि ये या तो राज्य से बाहर हैं या फिर जो मर गए, वैसे लोगों का नाम अगर SIR में वापस बाहर किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें विपक्षियों को फिर से सवाल उठाना चाहिए। लेकिन विपक्षी कुछ भी कहते रहें, चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है SIR के माध्यम से, और अब बिहार में बहुत ही निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होगा। अब चुनाव आयोग के फाइनल ड्राफ्ट की बात करें तो इसी आधार पर चुनाव होने हैं। विपक्ष अब भी कुछ आपत्तियों के साथ तैयार है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी में नहीं नजर आ रहा। बहरहाल इन सब के बीच अगर आंकड़ों के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट को देखें तो बिहार में नई लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। 1 अगस्त को जारी लिस्ट में 65 लाख नाम कटे थे। 30 सितंबर को जारी हुई अंतिम वोटर लिस्ट, जिसमें से 3,66,000 नाम और हटा दिए गए। सितंबर को जारी लिस्ट के आधार पर अब ये चुनाव होंगे। SIR की प्रक्रिया के बाद आंकड़े बदले। 24 जून 2025 को जारी लिस्ट में थे 7 करोड़ 89 लाख नाम। SIR के तहत वोटर लिस्ट से कटे हैं नाम। अस्थायी तौर पर स्थानांतरित मतदाता 36,44,939 रहे, जबकि 22,34,136 लाख वोटर्स जांच में मृत पाए गए। 7 लाख वोटर्स ऐसे थे जो कि रिपीट वोटर्स थे। अब जिलेवार आंकड़ों को जानते हैं। 2024 के मुकाबले कितने कम हुए हैं वोटर। 4 जिलों की बात करें तो अंतिम लिस्ट में पटना में पुरुष वोटर की संख्या पिछले बार के मुकाबले 36,000 कम हुई, जबकि 50,000 महिला वोटर्स की संख्या कम हुई है। पूर्णिया में 40,000 पुरुष वोटर्स कम हुए, जबकि 76,000 महिला वोटर्स के नाम कटे। सुपौल में 11,000 पुरुष वोटर्स कम हुए, जबकि 40,000 महिला वोटर्स कम हुए। सिवान में महिला मतदाताओं की संख्या 78,000 कम हुई, जबकि 28,000 पुरुष वोटर्स कम हुए। जाहिर है सियासी घमासान जारी है। यह आंकड़ा हर सियासी पार्टी के आकलन पर भारी है, क्योंकि अब आई वोटर्स की बारी है। लेकिन सवाल विदेशी वोटर्स को लेकर लगातार उठ रहे हैं और हो सकता है कि ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनकर उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो इस समय अपने जोरों पर है, और इसी कड़ी में चुनाव आयोग 4 अक्टूबर को सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगा। सभी पार्टियों के साथ बैठक में चुनाव आयोग आगे की जो रणनीति है वो तैयार करेगा। दरअसल 4 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार के दौरे पर हैं और खुद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ ये बैठक करेंगे। 4 अक्टूबर को ये बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। बैठक को पटना के ताज होटल में आयोजित किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में कई प्रमुख पार्टियों को नहीं बुलाया गया। मसलन बैठक में मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको नहीं बुलाया गया है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के लगातार भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। कल भी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मकसद है कि चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाया जा सके, और इसी दिशा में की गई तैयारियों की समीक्षा भी हो रही है। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा हो रही है। बैठक में वोटर लिस्ट, मतदान केंद्र की सुविधाओं, वोटिंग करवाने के लिए ट्रेनिंग, EVM और VVPAT की व्यवस्था और वोटर्स की सहभागिता बढ़ाने की जो तैयारी है उसकी समीक्षा भी की गई है। अब बात करें बिहार की दूसरी सियासी हलकों की। JDU के विधायक डॉक्टर संजीव कल RJD की लालटेन थाम लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव कल डॉक्टर संजीव को उनकी विधानसभा क्षेत्र परबत्ता जाकर के RJD की सदस्यता दिलवाएंगे। फ्लोर टेस्ट के दौरान डॉक्टर संजीव ने नीतीश कुमार के खिलाफ बागी रवैया अख्तियार कर लिया था, जिनको बाद में झारखंड बॉर्डर से फ्लोर टेस्ट के दौरान लाया गया। आपको बता दें, डॉक्टर संजीव लगातार NDA विरोधी बयान देते रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजीव का इस बार टिकट भी कटना लगभग फाइनलाइज माना जा रहा है।